है, it grows 10 times faster. अच्छा जी, वो एक साल के अंदर वो होता है. तो ये तो सारे इंडिजिनस सब इंडिजिनस पौधे हैं सर, और ये सब इंडिजिनस पौधे लगाते हैं. चूज करके लगाए हुए हैं और फिर नीचे आपने ये नीचे. मेन थिंग इज द ग्राउंड प्रिपरेशन जी. इसके अंदर 3-4 फुट खोद के राइस खास कर उसका मल्च डालते हैं ताकि वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करके रखे और आहिस्ता आहिस्ता दे प्लांट को. तो ये उसने चाइनीज ने जापानीज ने डेवलप किया. स्पीड से ज्यादा तेज उगते हैं जी, स्पीड से ज्यादा तेज होगी. ये अर्बन एरियाज में बहुत कामयाब है क्योंकि लैंड एरिया थोड़ा है, आपको जल्दी प्लांटेशन चाहिए होती है वहाँ पे. तो ये इसके 50 साइट्स मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे आपके जो है. और किधर किधर कर रहे हो ये मुख्तलिफ जगह भी जहाँ जहाँ पे इनको जगह मिली है. एक इसका बड़ा साइट जो जल्लो में शायद 50. अभी ये शादमान में लगाया उन्होंने, शादमान के चौक इधर साथ ही है, लिबर्टी के भी चौक के बीच में लगाया गया. मेरी ये रिकमेंडेशन है, लाहौर में तो जिधर भी ग्रीन एरिया मिले ना सब भी उधर ये लगा दो. इसकी वन टाइम कॉस्ट होती है जब शुरू में ये कॉस्ट, और शुरू में प्रॉपरली तो उसके बाद इट सेव्स यू इवन मेंटेनेंस कॉस्ट. चलो. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं. ये आपने देखा, अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन ब्रीफिंग दी गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम की तरफ से. 50 साइट्स इसके अलावा जो हैं वो बाकायदा हदफ में हैं कि वो तकमील की मराहिल में पहुँच रही हैं, जल्द अज जल्द उनको तकमील की जा सके. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा जो है अप्रिशिएट किया उनकी टीम की कारकर्दगी को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से. मुशीर माहौलियात का ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये कहना था कि ये 50 साइट्स हैं, ऑक्सीजन जो है ये पौधे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं और 10 गुना ज्यादा इनकी बढ़ोतरी की रफ्तार है. जितनी रफ्तार से एक आम पौधा, एक आम दरख्त जो है वो बढ़ता है, उससे 10 गुना ज्यादा ये बढ़ते हैं. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस मौके पर यह कहना था क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के विजन के हवाले से, कि जनाब लाहौर के हवाले से खासतौर पर, चूंकि बहुत बड़ा शहर है, आलूदगी ज्यादा है, ट्रैफिक के मसाइल हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जहां पर भी ग्रीन एरिया देखते हैं, जहां पर भी ग्रीन बेल्ट नजर आती है, उसी जगह पर जो है इस तरह के अर्बन फॉरेस्ट जो है वो लगा दिए जाएं. शहर में जंगल के हवाले से नाज़रीन ये बाकायदा एक विजन है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक प्रोजेक्ट है. अब ये तकरीब है जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहुंचे हैं, इसमें भी इसी हवाले से जिलानी पार्क लाहौर में मेवाकी अर्बन फॉरेस्ट के आगाज की तकरीब है. ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेहमान खुसूसी हैं. लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाना है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है, ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो मिलेगी इन पौधों से, और उसके साथ साथ जो है वो 50 साइट्स मज़ीद ऐसी हैं और 10 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ ये पौधा परवरिश पाता है, बढ़ता है. वन टाइम कॉस्ट है, जिस वक्त लगाया जाता है उसी वक्त जो है वो ज़मीन की को बराबर करना है, ज़मीन के अंदर जो है वो ऐसी खादें डालना है जिसकी वजह से ये पौधा जल्द अज जल्द परवरिश पाता है, अफजाइश पाता है, और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी इवन जो है इसकी वो सेफ हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं आती है. तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाज़रीन जो ये विजन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, माहौलियाती माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से, और उसके अलावा साथ साथ ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा करना, आलूदगी पर काबू पाना, इस हवाले से ये 51 अर्बन फॉरेस्ट साइट्स जो है वो उनको बाकायदा डिटरमिन किया गया है, उनको मार्क किया गया है. उसी में एक साइट ये है जिलानी पार्क लाहौर में. नाज़रीन 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ रहा है. Forests are essential for the health of our planet and our species. About 30% of forests have disappeared globally, and another 20% are degraded to the point that they no longer provide climate-critical benefits. The Miyawaki technique, a pioneering method developed by Japanese plant ecologist Akira Miyawaki in the 1970s, promises a solution that can rapidly and efficiently restore degraded land, absorb carbon dioxide emissions, and preserve and enhance biodiversity, creating dense, multi-layered native forests in the process. These Miyawaki forests are cropping up around the world. The technique ensures 10 times faster plant growth, 30 times denser plantation, and 20 times more biodiversity than non-native natural forests. Whilst it would take a natural forest nearly 200 years to restore itself, Miyawaki forests can create an indigenous forest ecosystem and environment within just 20 to 30 years, with the forest becoming self-sustaining within a mere 3 years, requiring no maintenance thereafter.
These forests offer environmental, disaster and water source protection, being completely unyielding to natural disasters such as fires, earthquakes, typhoons or tsunamis. Lowering a city's temperature, offering greater carbon absorption and reducing air pollution makes planting these urban forests a crying need of the hour. Lahore is the second most polluted city in the world, according to the Air Quality Index 2020. It has lost 75% of its green cover in the last 15 years alone. After Prime Minister Imran Khan launched his Clean and Green Pakistan drive in October 2018, Punjab's Chief Minister and its Parks and Horticulture Authority, along with Lahore civil society and Pakistan's corporates, have stepped in and adopted this much-needed afforestation project. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक PHA लाहौर ने मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट लगाने का सिलसिला को तकरीबन 6 महीने पहले शुरू किया। तरतीब इसकी ये है कि 3 फुट ज़मीन निकाल के एक मखसूस कंकॉक्शन से मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर ऐड की जाती हैं। उसके अंदर हमें लेयरिंग करनी होती है। टॉप लेयर में हमारे पास दरख्त हैं जिसमें जामन, अर्जुन, फिर जो सेकंड लेयर में आते हैं उसमें अनार शामिल है, अमरूद वगैरह। जो सबसे नीचे है उसमें मोतिया और मरवा शामिल है। इस पूरी एक रिजीम के साथ एक एग्जॉटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में शहद की मक्खी वापस आती है, तितलियां वापस आती हैं। तो ऑल इन ऑल एक लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे इस चीज की बहुत शदीद रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम इस तरह की मल्टीपल साइट्स लगा रहे हैं ताकि हम PHA एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपना हिस्सा डाल सके towards a cleaner and greener Lahore in compliance of the Prime Minister and Chief Minister's wishes. 51 sites have been allocated which are almost complete. Land from one canal up to 50 canals has been set aside for forestation, totaling 154 canals with 1,60,605 plants inhabiting them to date. In August 2017, the province of Khyber Pakhtunkhwa became the first entity in the world to complete the Bond Challenge, a global effort to collectively restore 150 million hectares of the world's deforested and degraded land by 2020, and 350 million hectares by 2030 by restoring 350,000 hectares of land. In September 2020, Pakistan announced its commitment to restore a further million hectares of land. हमारी जो कैंपेन थी बिलियन ट्री सुनामी, वो हमने पख्तूनख्वा में की। 1 अरब दरख्त उगाए हमने। अब हम सारे पाकिस्तान में कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह 5 सालों में। हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त। And in doing so, reaffirming its role as a leader in global afforestation efforts. It is vital that we continue to help the lungs of our planet heal so that we and our future generations can breathe easy once more. आशिक अवान साहिबा हैं, ओन चौधरी साहब हैं, रुखसाना नवी साहिबा हैं, आपको दिल की था कि से खुश आमदीद कहता हूँ। जब ये मियावाकी जंगल लगाने की बात हुई और LDA और PHA ने मिलकर एक लिबर्टी में जब हमने लगाया तो अमीन असलम साहब ने जब हमें कहा कि आप PHA आप इसको टोटली देखें और लगाएं, तो हमने 20 साइट्स तैयार की। तो मुझे याद है उन्होंने कहा नहीं 20 नहीं, आप 50 साइट से तैयार करें। तो हमने 51 साइट्स का स्टार्ट लिया है। तो मैं चाहूंगा कि तशरीफ लाएं SAPM और क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम साहब वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं पाकी वजीर फॉर क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, मैं वज़ीर आज़म साहब इमरान खान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज यहाँ पर ये मियावाकी फॉरेस्ट की प्लांटेशन का आगाज किया है। और जैसे यासर बता रहे थे, ये हमने कुछ 1.5 साल पहले लिबर्टी में
एक लाहौर एफॉरेस्टेशन ग्रुप बना हुआ है जो कि सिविल सोसाइटी का ग्रुप है, और मुन्नू ग्रुप ने उसको वहां पे फाइनेंस किया और उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि वो इस चीज को अपनाएं। और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यासिर एंड हिज टीम के इन सब ने बड़ी हिम्मत के साथ एक बड़ा टारगेट लिया और आज 50 साइट्स पे ये काम शुरू हो गया और इंशाल्लाह मार्च तक ये 50 फॉरेस्ट यहाँ पे लग जाएंगे। मैं सिर्फ 2 मिनट आपको लेना चाहता हूँ बताने के लिए कि ये जरूरी क्यों है लाहौर के लिए। देखिए, लाहौर वॉज नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स मुगलों के जमाने में, लेकिन फिर जो 10 साल यहाँ पे गुजरे 2008 से 2018 के, उसके अंदर लाहौर का 70% ग्रीन कवर जो है उसको उड़ा दिया गया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमें आज ये स्मॉग का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ अभी हमारे पास जो लेटेस्ट क्लाइमेट डेटा आया जो मैंने कैबिनेट के सामने भी पेश किया, उसके अंदर ये बताया गया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो अर्बन सेंटर्स हैं स्पेशली, उधर टेम्परेचर पाकिस्तान का 1 डिग्री ज्यादा हो रहा है। और ये 1 डिग्री सुनने में बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन इसके बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस होते हैं। हमारी जो बारिशें हैं वो अर्बन एरियाज में अर्बन फ्लडिंग जो है ये फिनोमेना शुरू हो गया है। वजह उसकी ये है कि हमने ये कंक्रीट जंगल जो बना दिए हैं, ये कंक्रीट जंगल आसपास की आबादी से ज्यादा गर्मी पैदा होती है इनके अंदर, मॉइस्चर को ये अट्रैक्ट करते हैं और वो बारिश ज्यादा बारिश और थोड़े अरसे में होती है, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द होल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए इसको फाइट करने के लिए, स्मॉग के लिए, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई सिवाय इसके कि हम जंगलात अर्बन फॉरेस्ट्री करें जहां पे हमें जमीन मिलती है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाहर भी फरमाया कि जहां पे जमीन मिले वहां पे फॉरेस्ट लगाया जाए। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, इसका ये नजरिया भी है, इसकी कमिटमेंट भी है कि इंशाल्लाह हम अपने जो 10 अरब दरख्त का कमिटमेंट है उस पर हम टारगेट पे चल रहे हैं। और अल्लाह के फजल से इस सीजन में हमने, चूंकि हमारे पास नर्सरी स्टॉक मौजूद है और जिस प्लांटेशन का आज आगाज किया गया है, 35 करोड़ इंशाल्लाह दरख्त लगाए जाएंगे पाकिस्तान में इस सीजन के अंदर। और इंशाल्लाह बाय द समर ऑफ दिस ईयर हम अपना पहला 1 बिलियन का टारगेट इन एडिशन टू द केपी टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इस विजन के मुताबिक हमने इस बड़े मेगा चैलेंज जो कि क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, इसका सामना भी करना है और इसका हमने मुकाबला भी करना है। तो इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 50 से, आपको उसमें 50 का था, आपने पूरे कर लिया। अब हम चाहते हैं कि आप 100 करें और उनको पूरा करें, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत है। जहां जहां पे आपको जगह मिलती है, एक हमने बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो बल्लुकी में वो भी पिछले साल आपने सर किया था उसकी इनॉग्रेशन, उधर 1500 एकड़ का फॉरेस्ट जो है वो लगाया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट होगा इन एडिशन टू छांगा मांगा जो कि लाहौर के गिरदुनवा में लग रहा है। मैं आखिर में एक बात छोटी सी करना चाहता हूँ वॉल्टन के बारे में। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है कि जी ग्रीनरी खत्म हो रही है पाकिस्तान की, वहां पे दरख्त उड़ाए जा रहे हैं। मेरी मीटिंग हुई है चीफ सेक्रेटरी साहब से और उन्होंने कमिटमेंट दी है कि वहां पे कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा और जो वहां पे पौधे ले जाए जा रहे हैं वो सारे पॉटेड पौधे हैं जो कि नर्सरीज के हैं। वो नर्सरीज जो वहां पे बैठी हुई थी वो अपने पौधे वहां से शिफ्ट करके कहीं और ले जाएंगी और जहां पे लेके जाएंगे वही ग्रीनरी वहां शिफ्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है इस ग्रीन डेवलपमेंट के साथ और इंशाल्लाह वो कायम रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ पे खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का कि आपने हमें इस मियावाकी जंगल के लिए फौरी तौर पे फंड्स की फराहमी की। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो मॉडल शाहदरा का वादा था उसमें एक पॉइंट जो 70 कनाल जगह थी वो भी वज़ीर आला साहब ने कैबिनेट से अप्रूव करके दी है। इंशाल्लाह हम किसी डोनर से उसको भी पार्क बनवा रहे हैं। और इसके अलावा अक्सर हफ्ते में एक दिन बगैर प्रोटोकॉल के जब निकलते हैं तो हमारे डीजी साहब को अक्सर कॉल हारी होती है और गाइड कर रहे होते हैं कि लाहौर के फलां कोने में ये ठीक होने वाला है, ये ठीक होने वाला है। तो मैं आपका सर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी दिलचस्पी से PHA को खास तौर पे आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मियां महमूद रशीद साहब और आसिफ साहब का मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे मिनिस्टर और एडवाइजर जो हैं इन्होंने जब कभी भी हमें इन्हें रिक्वेस्ट की है, इनकी पार्टिसिपेशन हुई है, ये हमारे साथ शामिल हुए, हमें गाइड किया है और इनकी गाइडेंस से हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट की है। मैं PHA की टीम का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वाइस चेयरमैन हाफिज ज़ीशान, DG जवाद कुरैशी, डायरेक्टर्स और सर खास तौर पे अपने मालियों का कि जिन्होंने माजी के 5 सालों में सिर्फ 1.25 लाख पौधे लगे थे, यानी एक साल में 25,000। हमने 2 सालों में 10,60,000 पौधे लगाए हैं और सबसे बड़ी मेहनत हमारे इन मालियों की है कि उन्होंने, और ये ज्यादातर पौधे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह लें, हमारी सिविल सोसाइटी से, चैम्बर से, दूसरे कारोबारी हजरात से मिलकर हमने ये पौधे लगाए हैं और हम इस क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कहते होते हैं अल्लाह हक और सच का खुदा है,
6 जून 2001 को शादरा आपको दावत दी, आप कहते हैं 4 बचे, मैं कहता हूं नहीं 6 थे। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नारे लगाते थे, लेकिन आपने कहा था कि नीयत इंसान की सच्ची हो और कोशिश हो तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। आज इसका अमली नमूना है कि वो वादे जो हम वहां कर रहे थे आज हम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा उम्मीद है पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासर। मुझे याद है वो जो शादरा में आपने मुझे बुलाया था जलसे पे, 2001 की बात है, 2001 की जलसे पे इस यासर ने मुझे बुलाया। तो जलसे में मैंने तो 6 लोग गिने थे, ये कह रहा है कि कोई 8 होंगे, लेकिन उसमें मुझे अभी तब भी याद है इसका बड़ा जज्बा था। और जब समझते नहीं थे कि लोग कभी भी पार्टी कामयाब होगी, तो उन दिनों में 6 के भी हमने जलसे किए हुए हैं। तो मुझे खुशी है यासर कि आप उस काम पे लगे हुए हैं जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम काम है। जो भी अमीन असलम ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारा जो लाहौर का फॉरेस्ट कवर, जो दरख्त लगे हुए थे लाहौर में, ये पिछले 12-13 सालों के अंदर 70% कम हुआ है फॉरेस्ट कवर। और उसका नतीजा अब आपके सामने है। और वो नतीजा ये है कि आज ये जो फरवरी का महीना था, ये सबसे बेहतरीन महीना होता है लाहौर के लिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि सूरज ही नहीं नजर आता। नवंबर से शुरू होता है, अगर बारिश ना हो तो यहां सूरज ही नहीं नजर आता। और फॉग नहीं, स्मॉग होती है। स्मॉग का मतलब कि ये फॉग तो इतना बुरा नहीं करती, स्मॉग तो इंसान की जिंदगियों की, अगर मुसलसल इस तरह की स्मॉग रहे तो हर इंसान की जिंदगी से ये 6 से 11 साल कम करती है। इसका बहुत बुरे असरात इंसान, बच्चों के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर एक वो जो केमिकल है, वो जो खास तौर पे जो फाइन केमिकल जो बच्चों की लंग्स में चला जाता है और फिर ब्रेन्स में भी जाता है, इसके बहुत बुरे असरात बच्चों पे और बूढ़ों पे होते हैं। और क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि एकदम इसका नजर नहीं आता है जो डैमेज करता है इमीडिएटली, तो इसलिए लोग इसको नजरअंदाज कर जाते हैं और समझते हैं कि ये है ही नहीं। लेकिन इसका दुनिया में, अब सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ये जो स्मॉग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एक सोसाइटी पे है, वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा है। लेकिन एक ये कहते हैं कि 7 से 11 साल तक ऑन एन एवरेज इंसान की जिंदगी कम करते हैं। तो लाहौर तो मैं क्योंकि यहां पैदा हुआ हूं और मुझे तो लाहौर का सारी एवोल्यूशन याद है कि यहाँ का, हम जमान पार्क में रहते थे और जब एचएसएन कॉलेज से, तब तो माल रोड ही सब कुछ होता था, तो माल रोड से जब एचएसएन कॉलेज क्रॉस करते थे जमान पार्क की तरफ तो टेम्परेचर कम हो जाता था, एक मौसम में तब्दीली आ जाती थी, क्योंकि वो सारा लाहौर ग्रीन था, खेत थे। और ये बड़ा जो तब लॉरेंस गार्डन्स जो होता था, ये बाग जना, तो ये बहुत हरा शहर था। और इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो तब्दीली हमने देखी, तो बड़ा शहर तो बड़ा था, आबादी बढ़ती गई, लेकिन जो आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमने सोचा ही नहीं कि हमने साथ साथ लोगों की, इस लाहौर की माहौलियात का भी ध्यान रखना है, ये कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो वो अब आपके सामने असरात हैं और अब हम इसको रिवर्स करने जा रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि चेंज नहीं हो सकती। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हम जब पहली दफा सिंगापुर गए तो जो वो मेन दरिया था सिंगापुर में, वो सिर्फ सीवरेज का पानी था। जिस तरह रावी बन गया अब, इसी तरह बस वो दरिया सारा सीवरेज थी। और 10 सालों के अंदर हमने देखा कि उनकी गवर्नमेंट आई और एक प्राइम मिनिस्टर को फिक्र पड़ी कि माहौलियात की और साफ पानी की और हवा की, वो आज उसी दरिया में मछलियां हैं, साफ पानी है, तो सब कुछ चेंज हो सकता है।
لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، اور یہ پہلا قدم لیا اور امین اسلم آپ نے اور لاہور کی چیف منسٹر آپ نے ان کے ساتھ پورا مل کے اور جو پی ایچ اے نے، یہ بہت زبردست فرسٹ سٹیپ ہے کہ 50 آپ نے سائٹس چنی، اور یہ جو میاواکی فارسٹ، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ جو جنگل 50 سال میں اگتا تھا، اس سے صرف 10 سالوں یا 20 سالوں میں اگے گا، اور اس کی گروتھ کتنی تیز ہے، اور وہ آکسیجن کتنی زیادہ دے گا جو کہ ایٹماسفیئر کو صاف کرے گا. تو یہ بہت زبردست پہلا سٹیپ ہے. میں نے دیکھا نہیں یہ جو آپ نے لبرٹی میں کہا کہ وہ جو پورا جو گروتھ ہوئی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا تھا، میں ہوپ کر رہا تھا کہ آپ اس اسکرین پہ بھی دکھائیں گے، وہ میں نے نہیں دیکھی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ضرور ٹی وی پہ دکھانا چاہیے لوگوں کو. لاہور کے لوگ اس وقت سب چاہتے ہیں کہ یہاں سبزہ ہو، یہاں جنگلات ہو گئے، یہاں درخت ہو گئے. سب لاہور کے لوگ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو جس طرح کا اب ماحول بن چکا ہے، جو پولوشن آ چکی ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کتنے برے ہیں. تو ایک تو آپ کو اس کو دکھانا چاہیے، اور دوسری چیز یہ جو 50 سائٹس ہیں آپ کی، میری آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ گوگل کے ذریعے آپ ان کے کوآرڈینیٹس دیں، اور یہ سب کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو جنگل اب اگ رہا ہے اس کی گروتھ آپ بتائیں. جس طرح کہ پختونخوا میں جب 1 ارب درخت اگانے کا فیصلہ کیا، تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ علاقوں میں جو بالکل ریگستان تھے، آج وہ پورے جنگل اگے ہوئے ہیں. تو وہ بھی پختونخوا کی حکومت کو میں کہوں گا کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ اصل میں یہ تو چھپ نہیں نہ سکتا. اگر آپ نے کہا 1 ارب درخت ہیں تو وہ کوئی سوئے تو نہیں کہ جو 1 ارب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ تو درخت تو سب کو نظر آ جائیں گے. تو میں پختونخوا کی حکومت کو بھی کہوں گا کہ اس کو پوری طرح دکھائیں لوگوں کو، ان کے کوآرڈینیٹس دیں کہ کدھر کدھر یہ درخت اگے ہوئے ہیں، جنگلات کدھر ہیں، تاکہ سب دیکھ سکیں. اور اسی طرح یہ جو آپ نے 50 سائٹس چنی ہیں، اس کی ابھی سے تیاری کروائیں کہ لوگوں کو پتا چلے یہ 50 سائٹس کون سی ہیں اور ادھر کیسے کیسے گروتھ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایک دم آپ کو نظر آئے گا برسات کے بعد، ایک دم وہ گروتھ آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سب کو دکھائیں. اس کے بعد اب یہ ہمارا پلانٹنگ کا وقت ہے، اب شروع کر دیا، یہ آج آغاز کیا ہم نے اپنی جو سپرنگ پلانٹیشن ہے، جو اب ہم سارے پاکستان میں جو 10 ارب درخت کا ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اب یہ شروع ہو جائیں گے سارے پاکستان میں اس کی پلانٹیشن. میں انشاءاللہ اور بھی علاقوں میں جاؤں گا جدھر جدھر ہم یہ نئی پلانٹیشن کر رہے ہیں. لیکن جو ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک سائلنٹ ریولوشن، خاموش انقلاب جو آ رہا ہے، وہ ہے جو ہم زیتون کے جنگلات اب اگانے لگے ہیں. اور یہ جو دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے، ہم نے جو ایکسپرٹ سے چیک کروایا ہے، وہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے. تو جو پاکستان اربوں روپے کی ہم ہر سال جو امپورٹ کرتے ہیں اور تیل امپورٹ کرتے ہیں، گھی، یہ یعنی ایڈیبل آئل، وہ نہیں دوسرا تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو گھی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اگر یہ جو ہمارا چند سالوں کے اندر پاکستان بجائے امپورٹ کرنے کے ایکسپورٹ کرے گا، جس طرح کی یہاں زیتون کی پلانٹیشن ہو رہی ہے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے لانچ کر رہا ہوں. بڑی پورے ایک علاقے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں زیتون کے درختوں کے لیے. لیکن جو آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں، میں ساری قوم کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اب ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہم جب یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہر 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے، تو بدقسمتی سے جو گورنمنٹس ہیں وہ صرف 5 سال کا سوچتی ہیں کہ جی 5 سال میں جو چیز نظر آ جائے تاکہ اگلے الیکشن میں ہم اس کو اشتہارات دے کے تو اس کے اوپر الیکشن جیت جائیں. لیکن جو ملک کے مستقبل ہیں وہ کبھی 5 سال کی پلاننگ سے نہیں بنتے، وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ سے ایک ملک کی صحیح معنی میں ترقی ہوتی ہے. اور جو آج چائنا کی جو ایک میریکل ہی کہہ دیں، یہ جو چائنا کے اندر ہوا، یہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیزی سے کسی ملک نے ترقی نہیں کی. اور اس کا راز یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے.
وہ آگے کا سوچتے ہیں. اور آج میں اب آپ چائنا جا کے دیکھیں تو چائنا میں بھی بہت زیادہ پولوشن بڑھ گئی جب انہوں نے اتنی زیادہ اپنی گروتھ کی اور ان کے جو نئے شہر بنے اور ان کے جو کانکریٹ جنگل بنے. تو اب آپ جا کے چائنا میں دیکھیں جس طرح کے وہ جنگلات اگا رہے ہیں اور جس طرح کی ان کی پورے اب شہر انہوں نے گرین سٹیز ڈکلیئر کر دیے. تو اسی طرح ان سے تو وہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اگر آپ سوچیں گے نہیں آگے کا تو اگر یہ صرف سیمنٹ کے جنگل بنا دیں گے تو اس کا بہت منفی اثرات ہیں اپنے لوگوں کے اوپر. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ابھی سے ہم ان کو وہ پاکستان دیں کہ جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں اس ملک میں. یعنی ہمیں 12 موسم دیے اللہ نے. کتنے دنیا میں ملک ہیں جن کے 12 کلائمیٹک زونز ہیں, 12 اوپر سے لے کے ہم K2 سے لے کے نیچے تک پہنچے, تو کسی ملک میں مختلف قسم کی کلائمیٹک 12 زونز نہیں ہیں. یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں اپنے ملک میں. ہم ہر قسم کی چیز, یہ وہ ملک ہے خوش قسمت ملک جو ہر کچھ پروڈیوس کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ڈیفارسٹیشن کی, اپنے جنگلات ختم کیے ہیں, آہستہ آہستہ ہمارے جنگل بڑے بڑے جنگل تھے. یہ چھانگا مانگا کا ہمیں یاد ہے بچپن میں کتنا بڑا جنگل تھا یہ. پھر کندیا میاں والی کا بہت بڑا جنگل تھا. پھر یہ چیچاوتی میں جنگل تھا, دیپال پور میں جنگل. یہ سارے آہستہ آہستہ جنگل ختم ہو گئے کیونکہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جب جنگل ختم ہوں گے تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے, اور اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. جو ابھی امین اسلم نے آپ سے بات کی کہ اگر پاکستان کے شہروں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی موسم کے اوپر, فیوچر کے اوپر, شہر پہ کس طرح کا منفی اثرات ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو آج کیمپین شروع کی ہے اس کے اندر سب کو شامل کریں, اپنے ہمارے اسکول کے بچوں کو, ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, اور ہمارے یہاں بہت ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں. ٹیکس تو وہ نہیں دیتے لیکن اگر آپ ان سے کوئی ڈونیشن مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان ساروں کو آپ استعمال کریں ڈونیشنز کے لیے. اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری ہر قسم کی جو آپ گرین ریولوشن لاہور میں لانا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑے ڈونرز ملیں گے, بڑے بڑے, جو کہ اس کے لیے ڈونیٹ کریں گے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے اور کالجز کے اور اسکولوں کے, ان کو اس میں ضرور شامل کریں. ایریاز بنا دیں اسکولوں کے لیے, علاقے بتا دیں کہ آپ نے اس علاقے میں اتنے درختوں کا دھیان رکھنا. اور کیونکہ یہ جو میں آگے اب تصور کر رہا ہوں 10 ارب درخت جو اس ملک کو ساری ماحولیات بدل دیں گے, اس میں بچوں کا شامل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مستقبل کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے یہ پورا مانیٹر کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس کی برسات میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے درخت ہو گئے ہیں, اور پھر اگلی 6 مہینے کے بعد کتنے, تاکہ ساری قوم کو پتا ہو کہ یہ جو آج ہم نے پلانٹیشن شروع کی ہے اس کا پروگریس کیسے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں جیلانی پارک میں اربن فارسٹ کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں وزیر اعظم عمران خان کو فضائی آلودگی پر قابو پانے